नमस्कार विद्यार्थियों। आज का विषय है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है और इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है और ऋग्वेद के आधार पर ही ऋग्वैदिक काल के धर्म यानी ऋग्वैदिक धर्म की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म के दर्शन होते हैं। आर्य इस काल में विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति के विविध शक्तियों के प्रतीक हैं और जिनका मानवीकरण किया गया तथा यह माना गया कि देवताओं की कृपा से ही संसार के सारे कार्यकलाप संचालित होते हैं और प्रत्येक देवता को संसार की श्रेष्ठता और नियंता के रूप में दर्शाया गया। ऋग्वैदिक धर्म में वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। पहला है आकाश के देवता, जिसमें वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, उषा, अश्विन आदि को रखा गया। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, मरुत की गणना की गई। और तीसरा है पृथ्वी के देवता, जिसमें अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि को, सरस्वती आदि को सम्मिलित किया गया। ऋग्वेद में उल्लेखित अधिकांश देवता पुरुष हैं तथा इनमें देवियों का स्थान गौण है। उषा, अदिति आदि देवियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि इस काल की महत्वपूर्ण देवियां हैं। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी और इस अवसर पर मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता था। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के प्रति कहे जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यज्ञों में अग्नि, घृत, अन्न, मांस आदि की आहुतियां दी जाती थी और ऐसी मान्यता थी कि अग्नि द्वारा आहुति देवताओं तक पहुंचती है। देवता स्वयं उपस्थित होकर इन आहुतियों को ग्रहण करते हैं और मन वांछित फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इन यज्ञों का विस्तृत विवेचन मिलता है। वैदिक देवता सदाचार तथा नैतिक नियमों के संरक्षक हैं और उनका संबंध ऋत से बताया गया है। और ऋत का अर्थ यहाँ सत्य और अविनाशी सत्ता है। ऋत विश्व की व्यवस्था के नियामक हैं और सभी देवता ऋत के स्वरूप हैं अथवा ऋत से उत्पन्न हुए हैं और वे अपनी देवीय शक्तियों के द्वारा ऋत की रक्षा करते हैं। वैदिक धर्म की एक विशेषता यह रही कि इसमें जिस देवता की स्तुति की गई उसी को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि मान लिया गया। कभी वरुण को और कभी इंद्र को सर्वोपरि मानकर अन्य देवताओं की उत्पत्ति उनसे मानी गई। मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा है, जिसमें अवसर विशेष पर किसी देवता विशेष को महत्व देने की ये प्रवृत्ति है। हेनोथिज्म यानी एकाधिदेववाद। ऋग्वैदिक धर्म का उद्देश्य मुख्यतः लौकिक सुखों को प्राप्त करना था। देवताओं की उपासना, युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान की प्राप्ति के लिए की जाती थी। यज्ञों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति में भी आर्यों का विश्वास था। उनके विचार पूर्णतः आशावादी थे और जीवन के सुखों का वो पूरा उपयोग करना चाहते थे। तपस्या, कायाकलेश आदि में उनका विश्वास नहीं था। प्रारंभ में यज्ञों का विधान अत्यंत सरल था, किंतु बाद में चलकर वे जटिल और विस्तृत हो गए। धन्यवाद।